बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के श्लोक संख्या 43 का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में ब्रह्मचारी पार्वती से पूछता है कि तुम पर क्या विपत्ति आई है। मैं तुम्हारी किसी विपत्ति की कोई संभावना नहीं करता हूँ। अलभ्य शोकाभिवेमाकृति विमानना शुभ्रू कुतः पितुर्गृहे पाराभिमर्शो न तवास्ति कैकरम प्रसारयेत पन्नग रत्न सूचये। अलभ्य शोक अभिभव इयम आकृति। तो ये इयम अर्थात यह और आकृति यानी आकार। अलभ्य शोक यानी दुखित होने योग्य नहीं है। पार्वती को सांत्वना बताता हुआ जो ब्रह्मचारी है वो कहता है कि अलभ्य शोक यह दुखित होने योग्य नहीं है। इयम आकृति, यह जो तुम्हारी आकृति है वो दुखित होने योग्य नहीं है। विमानना यानी अपमान। शुभ्रू यहाँ पर पार्वती जी के लिए आया है कि हे सुंदर मोहों वाली। कुतः पितुर्गृहे, पितुर्गृहे यानी पिता के घर में। पराभिमर्शो दूसरों के द्वारा आक्रमण। न तवास्ति क्वे कर है तुझ पर नहीं हो सकता। दूसरों के द्वारा जो आक्रमण है वो भी नहीं हो सकता। प्रसारयेत फैलाएगा। पन्नग रत्न सूचये विशैले सर्पों के मुख में स्थित मणि के लिए क्वे यानी कौन, करम यानी हाथ को, प्रसारियत अर्थात फैलाएगा। अनमें से देखिए, हे शुभ्रू, हे सुंदर भौहों वाली पार्वती माँ। इयम यह आकृति, इयम यानी यह, इयम आकृति यह जो आकृति है अलभ्य शोकाभिभवा दुखित होने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पितु ग्रहे विमानना कुतः, कि तुम्हारे पिता के घर में अपमान कहाँ से हो सकता है। जो अपने पति के घर में सपत्नियों से जो अपमान हो सकता है वो तुम्हारा पिता के घर में अपमान कैसे हो सकता है। और पराभिमर्श तब नस्ते, और पिता के घर में तुम्हारा जो दूसरों के द्वारा आक्रमण या जो जबरदस्ती की जा सकती है वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पन्नग रत्न सूचये कै करम प्रसारयेत, अर्थात सर्पमणि, जो सर्पमणि होती है उसकी नोक के लिए, सर्पमणि को लेने के लिए कौन हाथ को फैलाएगा। जो क्योंकि सर्पमणि सर्प के अंदर होती है तो सर्पमणि जिस प्रकार से नहीं ली जा सकती उसी प्रकार से तुम पर किसी का आक्रमण या कोई तुम पर आधिपत्य नहीं जमा सकता। तो फिर क्यों तुम इतनी तपस्या कर रही हो। हे सुंदरी, तुमको देखने से ऐसा तो लगता ही नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आई है। पति के घर में मानिनी स्त्रियों को सपत्नियों के द्वारा कुछ कष्ट हो सकता है, किंतु तुम तो अपने पिता की परम प्रिय पुत्री हो, अतः तुम्हारे संबंध में ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तुम पर किसी के द्वारा बलात्कार किया गया हो ऐसी भी संभावना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो तुम्हारे पिता हैं वो पर्वतराज तथा चक्रवर्ती हैं। ऐसा दुस्साहस किस व्यक्ति में हो सकता है कि वह विषधर सर्प की मणि को पकड़ने के निमित्त अपने हाथ बढ़ाए। यहाँ पे अलभ्य शोकाभिभवा, यहाँ पे इसका अर्थ है शोक तथा तिरस्कार से रहित, यह अपमानजन्य दुख के योग्य जो न हो अथवा शोक और अपमान के योग्य न हो। अभिभव यानी तिरस्कार या अपमान, यह आकृति का विशेषण है जो दृश्यते क्रिया का उक्त कर्म है। संस्कृत व्याख्या देखिए। हे शुभ्रू,
हे शोभन भूतले। पार्वती इयम आकृति, यह जो आकृति है, एषा तब मूर्ति, ये जो तुम्हारी मूर्ति है, अलभ्य शोकाभिभवा, अप्राप्य दुख तिरस्करा, पितु हिमालयस्य, यह जनकस्य गृहे सद्मनि भवने अवमानना अपमानः कुतः कस्मात् भवति इति पराभिमर्शः परघर्षणं तव भवत्या नास्ति न विद्यते पन्नगरत्नसूचये नागमण्युपलब्धये सर्पमस्तकमणिप्राप्ते करं पाणिं क्व पुमान् प्रसारयेत् प्रसारितं कुर्यात् न कोऽपि इति अर्थ है।